वेलकम व्यूअर्स। आज का लेक्चर में हम लोग डॉक्टर केसी सिन्हा बुक क्लास 10th 8.1 के 1 नंबर क्वेश्चन की सॉल्यूशन को देखते हैं। क्वेश्चन जो 1 नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, यहाँ पे एक चित्र दिया गया है। जैसे कि देखिए एक चित्र है और इसमें जो है बी जो है यह एक समकोण है, यानी कि 90 डिग्री पर है, और ये बी है, सी है और ये जो है आपका ए है। नाम दिया गया है। कोण के सामने वाला जो है वह जो है आपका क्या है, कर्ण है, यानी कर्ण का मान जो है आपको 5 दिया गया है। बेस जो है, जो आधार है, वो आपको 4 दिया गया है, और परपेंडिकुलर जो लंब है उसका मान आपको 3 दिया गया है। माय डियर, क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए और अच्छे से सीखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में साइन सी का मान निकालना है। सी कुछ भी नहीं है, वो एक सिंबल है। हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बाई कर्ण। लंब बाई कर्ण यानी कि पी बाई एच। ठीक है, लंब बाई कर्ण। माय डियर, अब यहां पर ध्यान देने वाला बात क्या है कि यहाँ पे कर्ण जो है वो एक ही रहेगा, लेकिन लंब और आधार जो है वो हमेशा चेंज होता रहेगा। 90 डिग्री जो कोण है, एंगल है, उसके सामने वाला कर्ण होता है, लेकिन बेस और हाइपोटेनस जो है, लंब और आधार जो है वो चेंज होते रहेगा। कैसे चेंज होते रहेगा देखिए, यहाँ पे को साइन सी का मान को फाइंड करना है, तो सी यहाँ पे है, और जो भी पूछा जाएगा उसके सामने वाला जो है वो लंब होगा। जो भी पूछा जाएगा उसके सामने वाला लंब होगा, यानी कि परपेंडिकुलर होगा, पी होगा। तो यहाँ पे सी के सामने लंब ई है, तो लंब ए हो गया, तो आधार जो है ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए साइन सी 3 है, तो 3/4 इसका आंसर हो जाएगा, लंब बाई आधार। सेकेंड में आपका साइन ए का मान निकालना है। साइन ए, तो ए के सामने ए है, तो इस प्रकार से ए जो है लंब हो जाएगा। कर्ण का मान जो है आपका 5 है, इस प्रकार से ए हो जाएगा। साइन थीटा लंब बाई कर्ण यानी कि 3/5 हो जाएगा। साइन ए लंब ए है, तो 4/5 हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कॉस सी का मान आपको फाइंड करना है। कॉस कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटाए कर्ण। तो आधार यहाँ पे क्या है, अब देखेंगे सी है, तो सी के सामने ए है, तो लंब ए हो जाएगा, तो आधार ए हो गया, यानी कि 4/5 हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। इसमें पूछा गया है कि कॉस ए का मान बताइए। कॉस ए यानी कि ए के सामने वाला कॉस थीटा क्या होता है, आधार बाई कर्ण। तो कॉस ए के सामने ये है, तो ये लंब हो जाएगा, तो आधार ए हो जाएगा 3, और कर्ण है यानी 3/5 हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन को देखिए, जिसमें tan सी का मान को फाइंड करना है। और हम लोग जानते हैं कि tan थीटा इक्वल टू होता है लंब बाई आधार। यहाँ पे देख लीजिए लंब कौन सा है, तो सी है। सी के सामने जो है ये क्या हो गया, लंब हो गया, और ये जो है बच गया, तो आधार हो गया। इस प्रकार से 3/4 जो है हो जाएगा tan सी का मान। 6 नंबर क्वेश्चन में tan ए का मान को फाइंड करना है। तो ए के सामने जो होगा वो लंब हो जाएगा, तो ए के सामने ए है, तो इस प्रकार से ए लंब हो जाएगा। tan थीटा यानी कि tan ए बराबर क्या होता है, तो लंब बाई आधार होता है। तो tan ए के सामने ए है, तो ये लंब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आधार, यानी कि 4/3 हो जाएगा। इस प्रकार से पूरे क्वेश्चन के 1 नंबर सॉल्यूशन को करेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखेंगे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। यहाँ पे tan थीटा का मान निकालना है। थीटा यहाँ पे दिया गया है। थीटा के सामने जो भी है वो जो है लंब हो जाता है, यानी कि
परपेंडिकुलर हो जाता है, यानी वो पी का मान हो जाता है। जब सी के थीटा के सामने है तो ये लंब है, तो ये जो हो गया आपका आधार हो गया और एक कर्ण हो गया। ठीक है, तो tan थीटा बराबर लंब बाई आधार होता है, यानी कि p बाई बी होता है। तो tan लंब इसके सामने लंब ए है, तो इस प्रकार से tan थीटा का मान 4 अब बटा आधार यानी कि बेस ए हो जाएगा, यानी कि 4/3 आंसर हो जाएगा। कॉस सी ए है, तो सी के सामने जो होता है वो लंब होता है, तो ये लंब है तो ये जो है आधार हो गया और एक कर्ण हो गया, यानी कि आधार बाई कर्ण होता है, तो आधार का मान 3 है अब बटा कर्ण, कर्ण 5 हो गया, यानी 3/5 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन जो आपके सामने व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा है, यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया गया है और ट्रायंगल में एक जो है आपका लंब और एक कर्ण दे दिया गया है। आधार जो है पता नहीं है, तो हम लोग को इसको फाइंड करना है। हम लोग जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, तो इस प्रकार से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो हम लोगों को आधार जो है फाइंड करना है, तो आधार का जब निकालेंगे आधार स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर हो जाएगा और माइनस हो जाएगा लंब का स्क्वायर। कर्ण जो है हम लोग को दे दिया गया है 13 है, और 13 का स्क्वायर जो है 169 होता है, जबकि लंब जो है 12 है और 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो इस प्रकार से जब ये आधार स्क्वायर है, तो आधार स्क्वायर है तो स्क्वायर को हटाएंगे तो ये रूट में चला जाएगा, और इसमें से जब इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 में से 4 जाता है 5 हो जाएगा, तो 6 में से 4 जाता है 2 हो जाएगा, यानी कि √25 का स्क्वायर रूट जो है वो 5 आ जाएगा। इस प्रकार से बेस जो है यानी कि आधार 5 आ जाएगा। अब हम लोगों को जो क्वेश्चन दिया गया है कि साइन थीटा का मान निकालना है। साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा कर्ण। हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे थीटा का मान पूछा गया है, साइन थीटा। तो सबसे पहले देखेंगे कि थीटा कहाँ है। 90 डिग्री जो है, 90 डिग्री के सामने जो है वो हमेशा कर्ण होता है, तो कर्ण जो है ये फिक्स है। अब यहाँ पे थीटा लंब और आधार में हम लोग को चूज करना है कि कौन है। लंब आधार जो है वो चेंज होते रहता है अकॉर्डिंग टू सिंबल। जैसे यहाँ पे आपको साइन थीटा का मान पूछा गया है, तो थीटा के सामने ए है, तो लंब जो है ए हो जाएगा, यानी कि लंब 5 हो जाएगा, और कर्ण जो है आपका 13 है, तो 5/13 इसका आंसर हो जाएगा। सेकेंड में आपका tan थीटा का मान पूछा गया है, और tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब का मान हम लोग जान गए हैं कि 5 है, और आधार जो है ए है 12 है, क्योंकि इसमें थीटा ही है तो थीटा के सामने यही है तो लंब हो जाएगा, तो ये जो है आधार हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका 5/12 आंसर हो जाएगा। यहाँ पे थर्ड में tan a माइनस cot a का मान निकालना है। tan थीटा बराबर हम लोग जानते हैं कि लंब बाई आधार होता है, तो ए है तो ए के सामने जो है यही है, तो ये तो 5 है तो 5 लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो tan ए बराबर लंब बाई आधार होता है, यानी कि 5/12 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस दे दीजिए। कॉट सी का मान निकालना है। माय डियर, tan का उल्टा कॉट होता है, कॉट बराबर आधार बाई लंब हो जाएगा। कॉट का फॉर्मूला होता है आधार बाई लंब। कॉट सी, सी के सामने ई है तो ये लंब हो जाएगा और ई आधार हो जाएगा। ठीक है, तो ये कॉट बराबर होता है आधार बाई लंब, तो आधार 5 है 12 है, यानी कि 5/12 हो जाएगा। इस प्रकार से इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को आ जाएगा 0/12, यानी कि इसका आंसर जो है 0 हो जाएगा। क्या होगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट क्वेश्चन जो है देखिए, जिसमें जो है एक त्रिभुज दिया गया है एबीसी त्रिभुज, और जिसका कोण बी जो है वो समकोण है। कोण AB का मान जो आप जानते हैं कि बी समकोण है, तो बी के सामने वाला जो कोण है वो जो है 90 डिग्री का हो जाएगा। मतलब ये तो 90 डिग्री ही है, उसके सामने वाला जो
कर्ण हो जाएगा। उसके बाद जो है ए बी का मान जो है वो दे दिया है 24 सेंटीमीटर और BC का मान 7 सेंटीमीटर दे दिया गया है। कर्ण जो है वो फिक्स हो गया है आपका, लेकिन इसका मान क्योंकि 90 डिग्री के सामने है, समकोण के सामने है, तो समकोण के सामने वाला जो है कर्ण होता है, लेकिन कर्ण का मान दिया नहीं गया है, तो हम लोग फाइंड कर लेंगे। हम लोग जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब का मान आपको दे दिया है 24 सेंटीमीटर है, इसका जब स्क्वायर हम लोग निकालेंगे तो 576 सेंटीमीटर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आधार का स्क्वायर यानी 7 के 49 हो जाएगा। ये जो है आपका कर्ण स्क्वायर बराबर है, लेकिन जब कर्ण निकालेंगे तो ये जो है रूट में चल जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर हटाएंगे तो इसको आप जोड़ लीजिए। आप 9 अच्छो 15 के पास हासिल 1 बाइक 2 हासिल 1 6 हो जाएगा। 625 का स्क्वायर रूट जो है वो 25 होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों का कर्ण जो है वो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये जो है दिया गया है कि साइन ए और कॉस ए का मान निकालना है। साइन ए हम लोग जानते हैं कि साइन ए बराबर होता है लंब बाई कर्व, लंब बाई कर्व। अब देखिएगा माय डियर, ए का निकालना है साइन ए का, तो ए के सामने वाला जो है वो लंब हो जाएगा, तो ये लंब हो गया तो ये आधार हो गया और एक कर्ण हो गया, तो 7 साइन थीटा बराबर लंब बाई कर्ण होता है, यानी कि 7/25 आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से कॉस ए का निकालना है। कॉस ए बराबर होता है यानी कॉस थीटा बराबर होता है आधार बाई कर्ण। ए का निकालना है तो ए के सामने है तो ये लंब हो जाएगा, तो ये आधार हो जाएगा और कर्ण ओ है, यानी कि हो जाएगा 24/25। इसका आंसर आपका हो जाएगा साइन ए का 7/25 और कॉस ए का 24/25। बी नंबर क्वेश्चन देखिएगा, साइन सी का मान निकालना है। साइन बराबर हम लोग जानते हैं साइन थीटा लंब बाई कर्ण होता है, लेकिन सी का निकालना है तो इसके सामने ई है तो ई लंब हो जाएगा, यानी कि लंब 24 अब बट्टा कर्ण जो है 25 हो जाएगा, आंसर हो गया। फिर कॉस सी का कॉस सी के सामने यही तो लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, यानी कॉस थीटा बराबर आधार बाई कर्ण होता है, यानी कि 7/25 हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन को देखिए, इसमें जो है एक एबीसी त्रिभुज दिया गया है और कोण सी जो है वो 90 डिग्री दिया गया है, और इसमें ए बी जो है ए बी उसका मान 29 दे दिया है 29 और बीसी का मान आपका 21 दिया गया है। इस प्रकार से ए बी सी इक्वल टू थीटा, तो निम्नलिखित के मान जो है हम लोगों को बताना है। ए बी सी इक्वल टू थीटा है तो हम लोग थीटा का मान जो है निकालना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 90 डिग्री के सामने है तो ये जो है कर्ण हो जाएगा, हम लोग जानते हैं। तो कर्ण दे दिया गया है, ये आधार दे दिया गया है, लंब जो है नहीं दिया गया है। तो इस प्रकार से लंब इक्वल टू कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण जो है 29 है जिसका स्क्वायर जो है 841 होता है, 21 का स्क्वायर 441 होता है। हम लोग जब इसको घटाएंगे यहाँ पे लंब स्क्वायर है, तो जब लंब निकालेंगे तो ये रूट में चला जाएगा, एक में से एक 0 0 400 हो जाएगा जिसका स्क्वायर रूट 20 होता है, यानी कि हम लोगों का लंब भी 20 आ गया। अब ए में क्वेश्चन में जो हम लोगों को कहा जा रहा है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस है साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। माय डियर यहाँ पे थीटा जो है कहीं भी दिया नहीं गया है, तो हम लोग जो भी है वही मानेंगे, यानी कि इसके सामने कर्ण ये लंब है और ये आधार है। ठीक है, चलिए कॉस थीटा बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है। कॉस थीटा इक्वल टू आधार बाई कर्ण होता है, आधार ए है और कर्ण जो है 29 है, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिएगा। साइन थीटा लंब बाई कर्ण होता है, लंब ए है वो है, यानी कि 20/29 का स्क्वायर हो जाएगा। माय डियर 21 के 441 होता है, बट ठीक है, तो इसको जब हम लोग करते हैं तो 841 से 841 एक मरतबे कट जाएगा, इस प्रकार से इसका एक आंसर जो है हम लोगों का 1 आ जाएगा। बी नंबर में क्वेश्चन देखिएगा क्या है। बी में आपको कॉस स्क्वायर थीटा दिया गया है, अब प्लस है माइनस है साइन स्क्वायर थीटा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिया गया है, कोई बात नहीं है।
कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि यही हो जाएगा, 21/29 है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसमें से माइनस कर देना है साइन थीटा को, यानी कि 20/29 के स्क्वायर को। 21 का स्क्वायर 441 होता है, 19 के जो है 29 का 841 होता है, माइनस कर दीजिएगा 400/841। एलसीएम निकाल के सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 41/841, क्योंकि सब्ट्रैक्शन है तो यहाँ पे घटाना होगा। इस प्रकार से इसका आंसर इतना हो जाएगा। माय डियर, इसके 3 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 3 में ए नंबर क्वेश्चन जो है, जिसका ए जो है एक 90 डिग्री दिया गया है, तो ए के सामने जो ए है यानी कि एक कर्ण हो जाएगा। उसके बाद ये तो लंब है और ये आधार है, जैसे पूछा जाएगा वैसे जो है चेंज होगा। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में आपको साइन बी निकालना है, तो साइन बी, बी ए है तो बी के सामने जो है क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और एक कर्ण है या आधार हो जाएगा, यानी कि साइन थीटा बराबर लंब बाई कर्ण होता है, यानी कि 5/13 आपका आंसर हो जाएगा। इसी में हम लोगों को क्या निकालना है, कॉस सी का मान निकालना है। कॉस बराबर होता है आधार बाई कर्ण, सी निकालना है तो सी के सामने लंब है तो ये आधार हो जाएगा, यानी कि 5/13 इसका भी हो जाएगा। इस प्रकार से tan b का मान निकालना है, tan बराबर लंब बाई आधार होता है, b के सामने ये है तो लंब ई हो जाएगा, आधार ई हो जाएगा, 5/12 इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से 2 नंबर यानी कि बी क्वेश्चन को देखिएगा। बी में क्या है कि मान जो है वो चेंज हो गया है, यानी कि ए बी जो है वो 20 दिया गया है, ए जो है 20 हो जाएगा, और ए सी जो है वो 21 है, और हमारा बीसी 29 दिया गया है। ठीक है, इसमें भी हम लोगों को यही तीनों मान निकालना है, यानी कि साइन बी का निकालना है। तो साइन बी बराबर क्या होता है, लंब बाई कर्ण होता है, तो बी के सामने ये लंब होता है, कर्ण ए है, यानी कि 21/29 हो जाएगा। सेकेंड में हम लोग को कॉस सी का मान निकालना है, तो सी के सामने जो है ए हो जाता है तो ये लंब हो जाएगा, तो आधार बाई कर्ण होता है, यानी कि 21/29 ही हो जाएगा। tan बी का मान निकालना है, तो tan बराबर लंब बाई आधार होता है, बी के सामने ये है तो लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, यानी कि 21/20 हो जाएगा। ठीक है, इसी में सी नंबर क्वेश्चन देखिएगा। सी में क्या किया गया है कि ये बीसी का मान √2 है, बीसी जो है, बीसी ये √2 दिया गया है, √2 यानी कि कर्ण का मान √2 है। ए बी और ए सी दोनों जो है वो 1 दिया गया है, ए भी 1 है और ए भी आपका 1 है। ठीक है, दोनों का मान 1 दिया गया है। चलिए अब हम लोग निकालेंगे, साइन सी में है तो पहले हम लोग को क्या निकालना है, साइन बी का मान निकालना है। साइन बी यानी कि बी के सामने चल जाइए तो ये लंब हो जाएगा और एक कर्ण है, यानी कि 1/√2 हो जाएगा। ऐसे ही कॉस सी का मान निकालना है, तो सी के सामने जाइए, सी के सामने है तो लंब हो जाएगा और ये आधार होता है, कॉस बराबर होता है आधार बाई कर्ण, इस प्रकार से 1/√2 हो जाएगा। tan बी का मान निकालना है, जो लंब बाई आधार होता है, बी के सामने ये लंब है तो ये आधार है, इसका 1/1 यानी कि 1 हो जाएगा। ठीक है, 1/1 यानी कि 1 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। माय डियर, आप अंत में वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन वीडियो जब यहाँ से अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। यहाँ पे 5 में 2 क्वेश्चन जो है, 2 फिगर आपको दिया गया है। 2 फिगर्स में यहाँ पे फर्स्ट फिगर और सेकेंड फिगर है। हम फिगर से ही कुछ मानों को गेन करेंगे। आफ्टर दैट जो क्वेश्चन मान निकालना है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा का, उस मान को हम लोग फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम लोग फिगर नंबर फर्स्ट को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पे बी से सी का डिस्टेंस जो है वो 10 दिया गया है। माय डियर, हम जानते हैं कि यहाँ से 10 दिया गया है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है 5 हो जाएगा, और फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो 5 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो माय डियर, यहाँ पे 2 त्रिभुज है और ए है, बी है, यहाँ इसका हम कुछ भी नाम दे सकते हैं।
डी भी दे सकते हैं। तो एक त्रिभुज जो है हम लोगों का ए बी डी है और एक डी सी। इस दोनों त्रिभुज में से किसी भी एक त्रिभुज के मदद से हम लोग इस लंब का मान जो है निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि हम जो है ए बी और डी के त्रिभुज के मदद से हम इस कर्ण का लंब का मान निकालने जा रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। इस प्रकार से लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर और माइनस होगा आधार का स्क्वायर। कर्ण जो है हम लोगों को दे दिया गया है 13 है, जिसका स्क्वायर जो है 169 होता है। आधार जो है 5 है, तो इस प्रकार से 25 हो जाएगा स्क्वायर। लंब स्क्वायर बराबर इतना है, तो हम जब लंब को बराबर निकालेंगे तो स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में चला जाएगा और ये सब्सट्रैक्शन है तो घटाएंगे तो 9 में से 5 जाता है 4 आता है, 6 में से 2 जाता है तो 4 आता है, यानी 144 आ जाएगा। 144 का स्क्वायर रूट जो है वो 12 होता है, यानी कि हम लोगों का लंब जो है वो 12 आ गया है। अब हम लोग इससे जो है साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा तीनों का मान फाइंड कर सकते हैं। माय डियर, हम लोग बढ़िया से जानते हैं कि एंगल जहां 90 डिग्री है उसके सामने वाला कर्ण होता है। तो ये जो 90 डिग्री दिया गया है तो इसके सामने ये कर्ण है, यह 90 है तो इसके सामने ये कर्ण है। किसी भी एक त्रिभुज की सहायता लेंगे और जिससे जो है हम लोग इसका मान निकालेंगे। मान लीजिए इसी का लेते हैं, किसी से भी लेंगे सबका मान जो है इक्वल है। हम इसका ले लेते हैं तो इससे देखिएगा इसके सामने जो है 90 डिग्री है तो ये जो है कर्ण है। हमको निकालना है साइन थीटा का मान, यानी कि थीटा के सामने वाला जो होता है वो लंब होता है। तो थीटा यहाँ दिया गया है तो इसके सामने ये जो है लंब हो गया। साइन थीटा बराबर लंब बाई कर्ण होता है, यानी लंब 12 है और कर्ण जो है 13 है, यानी कि 12/13 हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर आधार बाई कर्ण होता है, इसके सामने ये है तो ये लंब है तो आधार ये हो जाएगा, यानी कि 5/13 हो जाएगा। टैन थीटा बराबर लंब बाई आधार होता है, यानी कि इसके सामने लंब है तो ये आधार हो जाएगा, यानी कि 12/5 हो जाएगा। इस प्रकार से फर्स्ट फिगर से हम लोग तीनों का मान जो है फाइंड कर चुके हैं। अब हम लोग सेकेंड पिक्चर को देखेंगे, ऑब्जर्व करते हैं। सेकेंड फिगर में जो है यहाँ पे एक y है, m है, y m त्रिभुज है और यहाँ पे दो त्रिभुज, यहाँ पर भी दो त्रिभुज है। एक आपका एक्स वाई एम है और एक त्रिभुज है एक्स एम जेड है। ठीक है, तो माय डियर एक्स एम जेड में हम लोगों का एक जो है आधार और एक कर्ण दे दिया गया है, लंब नहीं दिया गया है। लेकिन एक्स हम लोग को थीटा का मान फाइंड करना है, इसलिए हम लोग को इसका कर्ण और लंब का मान चाहिए। तो इसमें जो है केवल आधार का मान दिया गया है। तो देखिए माय डियर, हम लोग इन दोनों कर्ण और लंब दोनों को मान को फाइंड कैसे करते हैं। यहाँ पे एक्स एम और जेड वाला जो त्रिभुज है उसमें कर्ण और आधार का मान दे दिया गया है, तो हम लोग इसके मदद से एक्स एम जेड के त्रिभुज के मदद से एक्स एम का मान यानी कि लंब का मान फाइंड कर सकते हैं। यानी कि लंब स्क्वायर, हम लोग जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, यानी कि लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण हम लोगों का 20 दिया गया है तो इसका स्क्वायर 400 होता है, माइनस आधार 16 है तो 256 होता है। यहाँ लंब स्क्वायर बराबर इतना है, जब लंब निकालेंगे तो ये रूट में चला जाएगा और इसका जब आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 10 में से 6 जाता है 4, 9 में से 5 जाता है 4, 3 में से 2 जाता है 1, यानी कि इसका भी 12 आ जाएगा। क्या लंब बराबर, अब इसमें लंब है आधार है तो इसका हम कर्ण फाइंड कर सकते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि 12 का 144, 5 का स्क्वायर 25, 144 प्लस 25 169 होता है, यानी कि उसका स्क्वायर रूट 13 हो जाएगा, यानी कि इसका मान जो है आपका 13 हो जाएगा। अब हम लोग साइन थीटा का मान निकालना है। थीटा देखिए यहाँ पे है, यानी कि एक्स एम और वाई त्रिभुज से हम लोग मान को फाइंड वैल्यू को फाइंड करेंगे। थीटा है तो आप जानते हैं कि
यहाँ पे जो है 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है ना, हम लोग जानते हैं। थीटा है, थीटा के सामने जो है लंब होता है। साइन थीटा बाबा हम लोग जानते हैं कि लंब बाई कर्ण होता है, तो थीटा के सामने लंब है, तो ये जो है आपका कर्ण हो जाएगा, यानी कि 5/13 इसका आंसर हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर हम लोग जानते हैं कि आधार बाई कर्ण होता है। आधार से थीटा के सामने ये है, तो ये लंब हो जाएगा, तो आधार ए हो जाएगा, यानी कि 12/13 इसका आंसर हो जाएगा। टैन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं कि लंब बाई आधार होता है। थीटा के सामने ए है, तो ये लंब है, ये आधार है, और एक कर्ण है, यानी कि 5/12 हो जाएगा, क्योंकि टैन थीटा बराबर लंब बाई आधार होता है, यानी कि इसका आंसर जो है आपका ये हो जाएगा। इस प्रकार से दोनों त्रिभुज के मदद से हम लोग साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा के मान को फाइंड कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे, जिसमें एक पी क्यू आर त्रिभुज दिया गया है, जिसमें को क्यू जो है वो समकोण है, पी जो है अल्फा दिया गया है, और कोण आर जो है वो बीटा दिया गया है। ठीक है, इसमें जो है हम लोगों का लंब, हम लोग जानते हैं कि जहां भी जो भी कोण समकोण होता है उसके सामने वाला कर्ण होता है। तो इसमें Q जो है वो समकोण है, यानी कि 90 डिग्री है, तो इसके सामने जो है यानी कि PR वो जो है कर्ण है। उसके बाद ये जो है लंब है और ये आधार है, ये समय के अनुसार चेंज होते रहता है। लेकिन माय डियर यहाँ पे PQ का मान जो लंब होता है 3 है, दिया गया है। QR जो बेस है, आधार है, उसका मान भी 4 दिया गया है, लेकिन PR कर्ण का मान नहीं दिया गया है। तो कर्ण बराबर हम लोग जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब यहाँ पे दिया गया है 3 है, जिसका स्क्वायर जो है 9 होगा, प्लस 4 का स्क्वायर जो है 16 होता है। एक कर्ण स्क्वायर बराबर है, लेकिन कर्ण जब हम लोग निकालेंगे तो ये रूट में चला जाता है। 9 में 16 जब जोड़ेंगे तो 25 होता है, 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। इस प्रकार से कर्ण हम लोग फाइंड कर चुके हैं, और एक कर्ण का मान 5 हो जाएगा। अब इसके मदद से हम लोग जो है साइन अल्फा, कॉस अल्फा और टैन अल्फा, साइन बीटा, कॉस बीटा, टैन बीटा के मान को फाइंड करेंगे। माय डियर, यहाँ पे अल्फा बीटा दिया गया है, तो आप यहाँ पे अभी जो है ये लंब है, ये आधार है और एक कर्ण है। लेकिन जब अल्फा का मान पूछा जाएगा तो अल्फा के सामने वाला जो होगा, यानी कि अल्फा के सामने ए है, तो ये लंब हो जाएगा और ए हो जाएगा आधार। कर्ण जो है वो फिक्स रहेगा, क्योंकि वो समकोण के सामने है, तो कर्ण फिक्स है। ठीक है, अल्फा, लंब और आधार का मान चेंज होते रहेगा। जैसे कि बीटा का पूछा जाएगा, तो बीटा के सामने ए है, तो ये लंब हो जाएगा। आइए आंसर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में साइन अल्फा का मान पूछा गया है। साइन बराबर साइन थीटा साइन अल्फा बराबर लंब बाई कर्ण होता है। अल्फा का मान पूछा गया है, अल्फा यहाँ पे है, तो इसके सामने ए है, तो ये लंब हो जाएगा, ए आधार हो जाएगा, यानी कि साइन थीटा बराबर लंब बाई कर्ण होता है, यानी कि 4/5 हो जाएगा। कॉस अल्फा बराबर आधार बाई कर्ण होता है। अल्फा है तो ये लंब है, तो ये कर्ण है, भले आधार है, यानी 3/5 हो जाएगा। टैन बराबर लंब बाई आधार होता है। अल्फा है तो अल्फा के सामने ये है लंब, और ये आधार, यानी कि 4/3 हो जाएगा। इस प्रकार से साइन अल्फा, कॉस अल्फा, टैन अल्फा के मान को हम लोग फाइंड कर चुके हैं। अब हम लोग बीटा का मान फाइंड करेंगे। साइन बीटा, बीटा के सामने देखिए ए आता है, पी क्यू है, तो ये जो है लंब हो जाएगा, तो साइन थीटा बराबर लंब बाई कर्ण होता है, इस प्रकार से 3/5 हो जाएगा। कॉस बीटा, कॉस बराबर आधार बाई कर्ण होता है, इसके सामने यह है तो लंब और एक कर्ण आधार होगा, यानी कि 4/5 हो जाएगा। टैन बराबर लंब बाई आधार होता है, तो इसके सामने लंब है और आधार है, यानी कि 3/4 हो जाएगा।
इस प्रकार से हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना गलती से भी मत भूलिए, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे हैं यानी कि आप अपने लक्ष्य से भटक जा रहे हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। अगर वीडियो समझ में नहीं आता है कमेंट में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। 7 में 2 क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन कि साइन थीटा बराबर 4/5 दे दिया गया है और कॉस थीटा टैन थीटा के मान को फाइंड करना है यानी कि ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं। माय डियर, हमने एक त्रिभुज को एबीसी एक त्रिभुज लिया है जिसमें कि कोण बी जो है वो 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के सामने आप जानते हैं कि कर्ण होता है और ये जो है लंब है और ये आधार है। यहाँ पे साइन थीटा बराबर लंब बाई कर्ण होता है, यानी कि लंब बराबर 4 और कर्ण बराबर 5 दे दिया गया है। इसके मदद से हम लोग आधार को फाइंड कर सकते हैं। साइन थीटा लंब बाई कर्ण यानी कि लंब 4 और कर्ण 5 दिया गया है, इसके मदद से हम लोग आधार को फाइंड कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो इस प्रकार से आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर हो जाएगा। तो आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होता है, तो आधार बराबर रूट अंडर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण बराबर 5 दिया गया है तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, जबकि लंब 4 दिया गया है तो 4 का स्क्वायर 16 होता है। 25 में से 16 को जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 9 आएगा और 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा। अब हम लोगों को आधार जो है वो 3 आ गया है, यानी बेस हम लोग का 3 आ गया है। अब हम लोग इसकी मदद से कॉस थीटा और टैन थीटा के मान को फाइंड कर सकते हैं। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बाई कर्ण। आधार 3 है, कर्ण 5 है, इस प्रकार से इसका आंसर 3/5 हो जाएगा। टैन थीटा बराबर लंब बाई आधार होता है, इस प्रकार से 4 लंब है और आधार 3 है, तो लंब बाई आधार यानी कि 4/3 इसका आंसर हो जाएगा। 7 के 2 नंबर क्वेश्चन को देखिए, जिसमें साइन ए का मान दे दिया गया है और कॉस ए और टैन ए के मान को परिकलित करना है यानी कि फाइंड करना है, मान को ज्ञात करना है। तो माय डियर, इसमें भी उसी तरीके से हम लोग फाइंड करेंगे। एक त्रिभुज दे दिया गया है आपको जो एबीसी है, यानी कि इसमें जो है लंब है साइन ए बराबर लंब बाई कर्ण होता है, यानी कि लंब आपको दे दिया गया है 3 और कर्ण आपको 4 दिया गया है। इसी के मदद से आपको आधार जो है फाइंड करना है। तो आधार स्क्वायर बराबर यानी कि आधार बराबर रूट अंडर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस लंब 3 है तो उसका स्क्वायर 9 हो जाएगा, यानी कि 9 और 7 जो होता है आपका 16 होता है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रूट 7 हो जाएगा। 7 जो है किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता है, इसलिए इसका मान रूट 7 ही हो जाएगा आधार बराबर। अब हम लोगों को मान निकालना है कॉस ए बराबर। तो हम लोग जानते हैं कि कॉस बराबर क्या होता है, आधार बाई कर्ण होता है। आधार कितना है, रूट 7 है, और कर्ण कितना है, 4 है, तो रूट 7/4 हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार से टैन ए के मान को फाइंड करना है, तो टैन बराबर हम लोग जानते हैं कि लंबाई आधार होता है। लंब कितना है, 3 है, आधार कितना है, रूट 7 है, तो इस प्रकार से 3 रूट 7 इसका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि आज का लेक्चर आपको अवश्य समझ में आया होगा। माय डियर, अगर वीडियो समझ में नहीं आता है तो कमेंट में अवश्य बताइएगा। अगर वीडियो समझ में आता है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद।